हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हम देखते होंगे केंद्रक केंद्रक पढ़ने वाले हैं। केंद्रक क्या होता है, इसकी खोज किसने किया है, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। पूरा हम डिटेल में आज इसमें हम देखने वाले हैं, बहुत चर्चा में करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा जरूर लगेगा। इसे पेन कॉपी लेकर के बैठिए और इसे नोट डाउन भी कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक की खोज किसने किया। तो केंद्रक की खोज किसने किया है गाइस, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। स्टडी, केंद्रक को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, NUC। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस किसको कहा जाता है? कैरियोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी कहलाते हैं। केंद्रक का अध्ययन कैरियन कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केंद्रक का जो अध्ययन है, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्रक का अध्ययन कैरियन कहलाता है। ठीक है। अगर हम देखेंगे केंद्रक कहाँ होता है, तो किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में ये कहाँ होता है? मिड में होता है। जैसे ये हमारा क्या है? केंद्रक है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारे किसी प्रकार की सेल है, तो ये हमारे क्या होगा? ये बीचों बीच में होता है। ठीक है। ये इस प्रकार का, इसमें कुछ पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ के कुछ क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं? जाल के रूप में पाए जाती है कि जो आगे चल के DNA RNA जो एक प्रकार का गुणसूत्र बनाती है। ठीक है। इसमें कुछ कण पाए जाते हैं। ठीक है। केंद्रक द्रव्य होता है, इसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है और उसमें भी बहुत सारे खनिज, आयरन भी पाए जाते हैं। तो फिलहाल इसमें इतना देखते हैं। ठीक है। तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियन कहलाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल में केंद्रक क्या होता है। ये प्लांट सेल में क्या होता है? ये प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है, जंतु कोशिका की अपेक्षा क्या होता है? इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है। तो जंतु कोशिका की अपेक्षा कैसा होता है? तो जंतु कोशिका की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा होता है। कहाँ होता है? प्लांट सेल में। पेड़ पौधे जितने भी होते हैं तो उसमें क्या होता है? प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है बड़ा होता है। किसकी अपेक्षा? जंतु की अपेक्षा। ठीक है। जो प्लांट के जो फ्लोएम होता है, प्लांट में जो फ्लोएम होता है उसमें जो सीव सेल होती है, तो जिसे चालनी कोशिका कहा जाता है। चालनी कोशिका होता है, उसमें भी क्या होता है? केंद्रक कैसा होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। हमारे RBC में भी क्या होता है? जो केंद्रक है, RBC में भी क्या होता है? केंद्रक, RBC में भी केंद्र कैसा होता है? एब्सेंट होता है। RBC में क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसलिए क्या कहा जाता है RBC को? इसलिए RBC को कहा जाता है ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। ओके गाइस, आया समझ में? खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन कैरियन कहलाता है। प्लांट सेल में जो जंतु कोशिका की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा भाग होता है। प्लांट सेल में, सिव सेल चाहे नलिका में, केंद्रक कैसा होता है? न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है। अगेन नोट डाउन कर लीजिएगा सेकंड पॉइंट के, RBC में भी केंद्रक एब्सेंट होता है, इसलिए RBC को क्या कहा जाता है? ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। ये नोटेड पॉइंट होगा, इसे नोट कर लीजिए। हेमरलिंग महोदय आते हैं। हेमरलिंग महोदय जी कहते हैं, हेमरलिंग महोदय जी ने कोशिका का मस्तिष्क कहा है। क्या कहा है? मस्तिष्क या नियंत्रण केंद्र कहा है। क्या कहा है? मस्तिष्क या नियंत्रण केंद्र कहा है। नियंत्रण केंद्र कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जितनी भी जो कोशिका होती है तो उसका जो रखवाली होता है, उसकी रखवाली जो करने का जो काम होता है कौन करता है? केंद्रक ही करता है, संचालक होता है, इसलिए उसको नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ये क्या होता है? ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या? कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा
भाग होता है, ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके 4 भाग होते हैं गाइस, ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, एक केंद्रक झिल्ली होती है। सेकेंड पॉइंट आता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव। थर्ड पॉइंट आता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और चौथा पॉइंट आता है फोंटाना। हमने इसको ऊपर नीचे कर लिया है, आप कर लीजिए या हम ही कर देते हैं। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है उसे केंद्रिका कहा जाता है, ठीक है। क्रोमेटिन सबसे पहले हम देखते हैं, इनको हम डिटेल में यही चर्चा कर लेते हैं क्या होता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली क्या होता है? दोहरी झिल्ली होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली होती है। और ये काय की बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। दोहरी झिल्ली संरचना होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। केंद्रक द्रव क्या होता है? इसमें मुख्यतः यह रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। इसमें प्रकार के कुछ जड़ भी पाए जाते हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन होता है जो 75% होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, केंद्रक होता है, डीएनए होता है, डीएनए 5 से 10% होता है, क्रोमेटिन धागे होते हैं जो आगे चलकर संरचना गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, डीएनए आरएनए बनाते हैं। केंद्रक द्रव्य में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिसे लिख लेते हैं, ये थोड़ा पॉइंट है। खनिज पाए जाते हैं जिसे कैल्शियम, फॉर्म में लिखते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, लाइट गोल हो गई है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम पाए जाते हैं। केंद्रिका, केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी, ठीक है। और इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन में काम आता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन, विभाजन प्रारंभ करता है, ठीक है। साथ ही क्रोमेटिन हो जाए तो ये धागे नुमा संरचना होती है। क्या होता है? ये धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है जो आगे चलकर एक गुणसूत्र डीएनए और आरएनए का निर्माण करती है। डीएनए आरएनए एक प्रकार का गुणसूत्र है तो उसका निर्माण करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? कुछ केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं। ये जो क्रोमेटिन होते हैं 2 प्रकार के पाए जाते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में क्या होता है? हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये अधिक का है, ठीक है। डीएनए की मात्रा अधिक होती है। और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होता है? आरएनए की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन में आरएनए की मात्रा अधिक होती है और यूक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार हमने ये न्यूक्लियस को देखा, केंद्रक को देखा। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए। अगले ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए अब जाके लाइट आई है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम समझ लेते हैं। केंद्र, केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्र का अध्ययन कैरियन कहलाता है। प्लांट सेल में जंतु कोशिका की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा होता है केंद्रक। प्लांट सेल की जो फ्लोएम होती है, सिर्फ सेल होती है, चालनी कोशिका होती है, उसमें भी जो न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। आरबीसी में भी केंद्रक एब्सेंट होता है, इसलिए आरबीसी को क्या कहा जाता है? ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। हेमरलिंग महोदय आते हैं तो हेमरलिंग महोदय बताते हैं कि कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क से नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। मस्तिष्क से नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी कोशिका का संचालन करने का जो काम होता है किसका होता है? केंद्रक का होता है, न्यूक्लियस का होता है, इसलिए उसे नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ये कोशिका के अगर देखेंगे तो ये सबसे बड़ा भाग होता है। क्यों? तो सबसे बड़ा भाग होता है, सबको चलाने का काम करता है। उसके बाद आते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। न्यूक्लियस में भी 4 भाग होते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? इसके ऊपर दोहरी झिल्ली की संरचना होती है, इसकी डबल झिल्ली होती है, ऐसी ये झिल्ली। तो दोहरी झिल्ली की संरचना होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए लिपोप्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अगर केंद्रक द्रव देखें तो ये रंगहीन होता है, इसमें कोई प्रकार का रंग नहीं होता है। और कुछ जल पाए जाते हैं, कुछ डीएनए पाया जाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो 75% पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है 5 से 10%, कुछ खनिज पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, इस प्रकार के कुछ खनिज पाए जाते हैं।
केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की है। और ये जो इसका जो काम होता है, केंद्रिका जो केंद्र के अंदर जो पाया जाता है उसे केंद्रिका कहा जाता है। और इसका जो काम है तो ये कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने का होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने का काम यहीं से ये शुरू करता है। फिर आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन है एक धागेनुमा संरचना होती है जो आगे चलकर डीएनए और आरएनए का निर्माण करती है, जिसको गुणसूत्र बनाते हैं। ऐसी कुछ जाल जैसी संरचना होती है जिसको क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। ये आगे चलकर ही क्या करता है, इस प्रकार का ये क्या करता है, गुणसूत्र बनाने का काम करता है। ठीक है। क्रोमेटिन में कितने प्रकार के जो धागे जैसे संरचना होती है, तो इनमें भी ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होती है, इसमें डीएनए की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होता है, आरएनए की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार हमने केंद्र को हमने डबल रिवाइज किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा।